हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी। बच्चों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और बच्चों ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समांतर श्रेणी के बेसिक क्वेश्चन है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, यदि आपको समांतर श्रेणी के ये बेसिक क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आते हैं तो फिर आप यकीन मानिए आप समांतर श्रेणी के आगे के जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.3 के, उनको आप किसी भी हाल में सोल्व नहीं कर पाओगे। बच्चों क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 5.2 के और प्रश्नावली 5.3 के, वे सब के सब किसके ऊपर डिपेंड है? इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर डिपेंड है। बच्चों यदि आपको इन क्वेश्चनों का सोल्व करना आता है तो फिर आप उन क्वेश्चनों को आराम से सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप करके ना जाए। एग्जाम की दृष्टि से बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमको। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यहां पर हमको यह पूछा गया है एपी के हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। बच्चों जहां पर हमको प्रथम पद ए दिया है, ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर आपको यह 10 दिया है। यहां पर देखिए आपको प्रथम पद दिया है और आपको सार्व अंतर दिया है और हमें समांतर श्रेणी के 4 पद लिखने हैं। बच्चों सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। मान लो बच्चों आपके पास कुछ नंबर इस प्रकार दिए गए हैं 1 2 3 4 डॉट 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 2 4 6 8 डॉट 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 5 7 9 11 डॉट 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 2 4 8 15 डॉट डॉट डॉट। बच्चों इन नंबरों को ध्यान से देखो आप। यहां पर यदि आप देखोगे 1 और 2 ये दोनों क्रमागत नंबर कहलाते हैं। इसी प्रकार 2 और 3 ये आपस में क्रमागत नंबर कहलाते हैं। 3 और 4 ये क्रमागत नंबर कहलाते हैं। तो आप बच्चों ध्यान दो, 1 और 2 के बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इसी प्रकार 2 और 3 के बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 3 और 4 के बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर है? ये 1 का अंतर है। यानी कि 1 और 2 के बीच में जो अंतर है डी, ये किसके बराबर है? ये 2 और 3 के बीच में जो अंतर है डी, यानी ये डी और ये डी दोनों के है बराबर है। और इसी प्रकार 3 और 4 के बीच में जो अंतर आया आपका 1 और 2 के बीच में अंतर, वो इसके भी बराबर है। आप यहां पर देखो बच्चों 1 और 2 के बीच का अंतर डी, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 ये डी, और 3 और 4 के बीच में अंतर 1 ये डी, ये आपस में सबके सबके है डी बराबर है। और ये सार्व अंतर कहलाते हैं बच्चों जो कि बराबर है। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 हमारी एक समांतर श्रेणी है। समान अंतर, समांतर का मतलब क्या हुआ बच्चों? समान अंतर। अंतर समान होना चाहिए दो क्रमागत नंबरों के बीच में, जहां तक नंबर आपके जा रहे हैं। तो ये आपकी एक समांतर श्रेणी हो गई। इसी प्रकार यहां पर देखिए बच्चों 2 और 4 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। 4 और 6 के बीच में अंतर 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। और आप ये देखोगे 2 और 4 का जो डी है और ये जो डी है और ये जो डी है, यानी कि ये आपका D3 हो गया, ये डी आपका 1 है। ये देखिए आप आपस में क्या है? ये सब के सब बराबर है। इसी प्रकार बच्चों 5 और 7 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का है। 7 और 9 के बीच में अंतर 2 का है। 9 और 11 के बीच में अंतर 2 का है। तो ये भी आपकी क्या है? एक समांतर श्रेणी है। अब यहां पर देखिए बच्चों 2 और 4 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? आपका 2 का आ रहा है। और 4 और 8 के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? आपका 8 का आ रहा है। आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है बच्चों, यहां पर भी आपको पता चल जाएगा यहां पर अंतर 2 का है और यहां पर अंतर 4 का है। तो अंतर बराबर नहीं हुए बच्चों, तो आपकी ये एक समांतर श्रेणी नहीं हुई है। बस समांतर श्रेणी की मोटी मोटी कहानी यही है बच्चों। आगे बात समझ में? चलो अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिए बच्चों हमको क्या दिया है? A1 दिया है। A1 बराबर क्या है? 10 और डी आपको दिया है ये 10 और हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। कौन कौन से? यहां पर मैं ले लेता हूं, आपको इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। A1 A2 A3 और A4, ये 4 पदों के बारे में ही लिखा है बच्चों। तो यहां पर A1 तो हमको दिया है ये 10, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हम 10 उतार लेंगे। A2 क्या होगा? A2 जो पद है इसका मान क्या होगा बच्चों? ये कैसे ज्ञात करेंगे? देखो मैंने आपको क्या बताया,
समांतर श्रेणी में अंतर जो होता है वो समान होता है। हमको यहाँ पर सार अंतर डी दिया है, तो यदि आपको A2 ज्ञात करना है, मान लो आपको A2 ज्ञात करना है बच्चों, ध्यान दो, तो आपको A प्लस डी यानी कि A के अंदर आपको D को जोड़ना है। तो A2 हमारे क्या हो जाएगा, देखो A हमारे पास दिया है 10, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 10, और D हमको दिया है 10, सॉरी D हमको कितना दिया है 10, तो यहां पर भी 10 बराबर हो जाएगा ये 20। तो यहां पर A2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, A2 का मान हो जाएगा आपका ये 20। ठीक है, A3 का मान याद करना है, तो A2 के अंदर फिर आप सार अंतर जोड़ दो, 20 और 10 कितने हो जाएंगे आपके, ये 30। या यदि आप फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर आप क्या करो, A3 आपको याद करना है, A3 बराबर हो जाएगा आपका A प्लस 2D, A आपका है 10 और प्लस 2 गुणा D आपके पास है 10, बराबर हो जाएंगे ये 30। तो A3 का मान क्या आ गया बच्चों आपके पास, सॉरी A3 का मान आपके पास 30 आ गया। इसी प्रकार A4 का मान आपके पास आ जाएगा ये 40। किस प्रकार आ जाएगा, A4 का मान, यहां पर देखिए आप, A4 का मान आपको ज्ञात करना है, तो आप A प्लस और ये 3D, A प्लस 3D, तो A का मान कितना आपके पास, यहां पर देखिए बच्चों A का मान 10 है और D आपके पास कितना है, ये 10 है। तो A4 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, ये 10 प्लस 3 गुणा ये 10 बराबर कितने हो जाएंगे, ये 40। ये 40 हमने प्राप्त कर लिए है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए आप, इस बार आपको A बराबर -2 दिया है और D बराबर आपको क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहां पर आपको 4 पद याद करने हैं। 4 पद कौन कौन से, A1, A2, A3 और A4, ये 4 पद याद करने हैं। तो प्रथम पद तो आपको दिया बच्चों, देखो A बराबर -2 दिया है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये -2। अब A2 क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, यदि आपको A2 ज्ञात करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला, A2 बराबर होता है A प्लस डी। A आपको क्या दिया है बच्चों, -2 दिया है, तो यहां पर आप लिख दो ये -2 प्लस D आपको दिया है 0, बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये -2 ही आएगा। तो यहां पर क्योंकि सार अंतर आपको 0 दिया है, तो 0 कोई सी भी संख्या में जोड़ दो आप, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों आपका -2 और यहां पर भी -2 और यहां पर भी आपका आ जाएगा -2। ये 4 पद आपके बन गए बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर जितने भी पद आए हैं वो सब के सब -2 ही है। इसका मतलब हुआ इनके बीच का जो सार अंतर है वो क्या है, वो 0 है। अगला देखते हैं बच्चों, A बराबर आपको दी है 4 और D बराबर दिया आपको -3। 4 पद A1, A2, A3 और A4 हमें ज्ञात करना है। A1 आपको दिया है ये 4, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है A2, तो A2 कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मैं यहां पर बताता हूं साफ करके। अब यहां पर देखो हमें A2 ज्ञात करना है, A1 हमको हमारे पास दिया 4, A2 हमको ज्ञात करना है, लेकिन D हमारे पास क्या है, देखो -3 दिया हमको D। तो A2 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया बच्चों, यदि आपको A2 ज्ञात करना है तो आप जोड़ दो A प्लस ये D। A हमारे पास कितना दिया है 4 प्लस D हमारे पास है ये -3, तो बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 4 में से 3 को घटा दो तो आ जाएगा 1। तो A2 जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा आपके, ये 1 आ जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे ये 1। अब A3 हमको ज्ञात करना है, तो A3 ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये A3 बराबर हो जाएगा आपका 4 प्लस सारो अंतर आपका -3 है, -3 और 2D हमको लगाना है और गुणा ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस और -6, 4 - 6 बराबर ये -2। तो यहां पर A3 का मान कितना आ जाएगा आपका, A3 बराबर आ जाएगा -2। यहां पर हम लिख देंगे बच्चों ये -2। इसी प्रकार आपको A4 ज्ञात करना है, तो A4 बराबर क्या होता है, यहां पर देखिए A4 बराबर होता है A प्लस ये 3D। A हमारे पास 4 है प्लस 3 और D आपका क्या है, D आपको दिया है ये -3, तो यहां पर लिख देंगे बच्चों हम -3, 3 और 3 को गुणा कर लो तो हो जाएगा 4 - 9 बराबर -5। यहां पर आ जाएगा आपका A4 बराबर -5, यहां आ जाएगा बच्चों आपका ये -5। ये लो आपके ये 4 पद हम प्राप्त हमने कर लिए हैं। यहां पर देखिए A बराबर आपको दिया है -1 और D बराबर दिया आपको 1/2। तो यहां पर प्रथम पद तो हमारे पास है A1, कितना है आपके पास, ये देखो -1, तो यहां पर हम लिख देंगे ये -1। हमें ज्ञात करना है A2, A3 और A4, ये 3 पद और हमको ज्ञात करने बच्चों। तो कैसे करेंगे, यदि आपको दूसरा पद ज्ञात करना है तो पहले पद के अंदर आप ये सार अंतर है 1/2 ये जोड़ दो, तीसरे पद को ज्ञात करना है तो दूसरे पद के अंदर आप ये सार अंतर 1/2 जोड़ दो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा दूसरा पद क्या होगा। यहां पर देखिए बच्चों, हमारा जो दूसरा पद है
A2 हमें ज्ञात करना है तो बराबर हो जाएगा A प्लस डी। ए हमारे पास क्या दिया है, -1 दिया है, प्लस डी आपको क्या दिया है, प्लस डी दिया है 1/2, तो हो जाएगा -1 प्लस 1/2 -2 प्लस 1/2 बराबर -1/2 हो जाएगा। तो दूसरा पद जो बच्चों हमारे पास आएगा वो आ जाएगा -1/2, यहां आ जाएगा आपका -1/2। और तीसरा पद क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए आप दूसरे पद के अंदर -1/2 के अंदर आप d 1/2 जोड़ दो, तो -1/2 और ये प्लस का 1/2 मिलकर के क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो तीसरा पद आपका आ जाएगा 0। अब 0 में आप फिर 1/2 जोड़ दो तो चौथा पद आपका आ जाएगा ये 1/2। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए a बराबर आपको क्या दिया है, -1.25 और d बराबर आपको दिया है -0.25। तो यहां पर प्रथम पद a1 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, a1 A2 A3 और ये A4। A1 आपका दिया है -1.25। दूसरा पद A के अंदर आप सार्वय अंतर को जोड़ दो तो दूसरा पद हो जाएगा बच्चों आपका -1.5। तीसरा पद फिर इसमें आप 0.25 को जोड़ दो तो हो जाएगा -1.25 और 75। चौथा पद 2.0 ये माइनस का, ये चारों पद हमने प्राप्त कर लिए हैं। अब बच्चों तो ये तो हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा सोल्व हो चुका है। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, हमने A2 बराबर A प्लस डी ज्ञात किया था, A4 बराबर हमने A प्लस ये 3D प्राप्त किया था, और यदि आपको AN ज्ञात करना हो, मान लो AN बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका लग जाएगा A प्लस यहां पर हमने 3D किया ना, तो इसका मतलब है N-1 और D। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों के दोनों एक ही फॉर्मूले हैं बच्चों। ठीक है, यदि आपको एनवा पद ज्ञात करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। एनवा का मतलब हुआ जैसे कि आपको चौथा पद ज्ञात करना है, आपको पांचवा पद ज्ञात करना है, आपको 100वां पद ज्ञात करना है, आपको 1000वां पद ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला आप लगाओगे। और यदि आपको एन ज्ञात करना है यानी पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि इसमें एपी में कितने पद दिए, तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें आपको ये एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखो, यहां पर हमको दो चीजें दी थी, एक तो दिया था प्रथम पद, एक आपको दिया था ये सार्वंतर, और इन दो से प्रथम पद और सार्वंतर ये दो चीजें हमको मालूम थी, इससे हमने हमारी पूरी की पूरी एपी हमने तैयार कर ली है। तो याद रखो बच्चों, यदि आपको ये दो पद मालूम है, एक तो आपको प्रथम पद और दूसरा आपको सार्वंतर मालूम है, तो फिर आप एपी का कोई सा भी मान आप ज्ञात कर सकते हैं यदि आपको ये दो मान ज्ञात है तो। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। यहां पर बच्चों हमको ये 4 क्वेश्चन दिए हैं और इनमें हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करना है। ये चारों की चारों हमारी समांतर श्रेणियां है। ठीक है, तो पहला जो है इसका हल क्या होगा, देखो प्रथम पद तो जहां से एपी शुरू होती है वो आपका प्रथम पद कहलाता है। यहां पर देखिए 3 1 -1 -3, तो ये जो 3 है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका प्रथम पद कहलाएगा यानी कि A1। तो A1 आपका कितना हो गया, यहां पर ये 3 हो गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है D, हमें ज्ञात करना है D। तो D कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, D ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आप लगा लो, D बराबर होता है A2 A1, यानी कि दूसरे पद को से पहले पद को हम घटा देंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे। मान लो इन दोनों का हमें सार्वंतर ज्ञात करना है तो इस तीसरे पद से दूसरे पद को घटा देंगे, इन दोनों में का सार्वंतर ज्ञात करना है तो इस चौथे पद से तीसरे पद को हम घटा देंगे, यानी कि A2 A1 होता है। तो A2 हमको क्या दिया है, यहां पर A2 हमको दिया है 1 और -A1 हमको दिया है ये 3, तो बराबर हो जाएगा ये -2। तो D हमारा क्या आ गया बच्चों, ये -2 आ गया है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे लेते हैं इसका आंसर। देखो A तो हमारे पास दिया है ये -5 यानी कि प्रथम पद है, A1 हमको दे दिया बच्चों, A1 बराबर ये -5। हमें ज्ञात करना है D, तो D कैसे ज्ञात करेंगे, A2 A1, A2 A1, A2 A1 बराबर क्या होता है आपका, ये D होता है। यहां पर A2 आपको कितना दिया है, -1, यहां पर A2 आपको दिया है ये -1। देखो बच्चों -1, A2 आपका क्या है, ये -1 है, -1 में से
आप A1 को घटा दो, ये -5 को, इसमें से हम घटा देंगे माइनस, ये -5 बराबर आ जाएगा आपका -1 + 5 बराबर ये 4। तो डी आपका क्या आ गया है बच्चों 4, यहां पर डी आपका है ये 4। ओके, अब यहां पर देखो प्रथम पद आपका क्या है, ये 1/3, यहीं से तो एपी शुरू हो रही है आपकी, तो यही आपका प्रथम पद हो जाएगा। प्रथम पद यानी कि A1 बराबर हो जाएगा यहां पर आपका ये 1/3। और सार्व अंतर मैंने आपको क्या बताया, A2 - A1 बराबर ये D होता है। यहां पर हमको A2 क्या दिया, यहां पर देखो बच्चों 5/3 हमारा A2 है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 5/3 और प्रथम पद हमारे पास है 1/3, ये 1/3 बराबर हो जाएगा ये 4/3। तो D हमारा क्या आ जाएगा यहां पर, ये 4/3 हमारा D आ जाएगा। लास्ट देखिए बच्चों, प्रथम पद आपको दिया है 0.6, यहां पर आपको प्रथम पद क्या दिया है, A1 बराबर आपको दिया है 0.6। हमें ज्ञात करना है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर मैंने आपको क्या बताया, D बराबर होता है A2 - A1। A2 हमारे पास क्या दी है, 1.7 दी है, यहां पर हमको A2 दी है 1.7 और A1 हमको दिया है 0.6, -0.6 बराबर 1.1। तो यहां पर जो D आ जाएगा इसके अंदर वो क्या आ जाएगा आपका, D बराबर आ जाएगा बच्चों आपका 1.1। ये लो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी हमने सोल्व कर लिया था। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये बेसिक क्वेश्चन है, जब तक ये मान हमको ज्ञात करने नहीं आएंगे, जैसे कि सार्व अंतर निकालना हमको नहीं आता है, प्रथम पद निकालना हमको नहीं आता है, या फिर आपको प्रथम पद और सार्व अंतर दी है एपी बनाना आपको नहीं आता है, तब तक आप आगे के क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाओगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।